नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी से हमने 50 लाख बना लिया या 1 करोड़ बना लिया। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? उसके पहले जो पीछे वीडियो बनाया था, सबने कहा कि काफ़ी लोगों ने कहा, सब तो नहीं, फेक वीडियो बनाया। ऐसे तो एक्सेल में हम 10 करोड़ बना लें। तो आज प्रूफ थोड़ा-सा दे देते हैं। हमने ये 2010 से शुरू किया था, तो इसका बैंक स्टेटमेंट इस तरह से है कि जब हम आईसीआईसी बैंक के ऐप में गए, तो 2012 से पहले का स्टेटमेंट वो दे नहीं रहा है। 2012 तक ये अलाउ कर रहा है। तो 28 तारीख का मेरा एसआईपी डेट है। तो 28/11/2012 में 3000 रुपया कटा। ऐसे 100 रुपया करके भी 8 एसआईपी चल रहा था। उसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा दिख रहा था एक्सेल में। तो ये पहला 3000 कटा 28/11/2012 में। फिर 10वें महीना में चलेंगे तो 28 या 29, 30 इस तरह से कटता था। क्यों? सैटरडे संडे हुआ तो 1-2 दिन आगे पीछे चला जाता था। तो 28 तारीख को फिर से देखेंगे 28/10 में, तो यहाँ पे फिर से 3000 का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगा आईसीआईसी बैंक से। फिर 9वें महीना में जाएंगे, इस तरह से करके पूरा मतलब 15 साल से 3-3 हजार रुपया पर मंथ करके एसआईपी चलता रहा। ये 200-100 का आया। 28 तारीख में 9वें महीने में देखेंगे तो फिर 3000 रुपया यहाँ पे कटा है। इसी को अगर हम निपॉन रिलायंस के स्टेटमेंट में देखें, जो म्यूचुअल फंड का एएमसी स्टेटमेंट भेजते हैं, तो शुरुआत 16/6/2010 जो पहला एसआईपी बैंक से कटा उस समय से शुरू हुआ। और ये जो मैंने किया था 180 महीने के लिए किया था। तो 180 महीने के बाद ये एसआईपी अब बंद हो गया। अब इस महीना मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। अब मुझे फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा। किसी ने 5 साल का एसआईपी किया, किसी ने 10 साल का किया, किसी ने 15 साल का किया। मेरे केस में मैंने 15 साल के लिए किया। 15 साल के बाद बंद हो जाएगा एसआईपी। मतलब बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरा पैसा आपके बैंक से जो कटे मेरे अकाउंट से, वो इस म्यूचुअल फंड में 15 साल तक कटे। तो 15 साल के बाद बंद हो गया। अब फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब एक नया तोड़ आ गया इसका कि परपेचुअल करके वर्ड टिक कर देते हैं कि जब तक बंद ना करें ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अब जो भी इन्वेस्टर एसआईपी रजिस्टर करते हैं उसमें अब परपेचुअल टिक होता है, अनटिल जब तक आप कैंसिल नहीं करते हैं वो एसआईपी चलता रहेगा। तो 180 महीना मेरा एसआईपी लगभग पूरा हो चुका। अगर देखते हैं 7-8 डिवाइडेड बाय 179 है। एक चेक पहला अकाउंट से कटा था, तो ये टोटल 180 मंथ का है। यहाँ पे लास्ट में देखते हैं तो 28/5/2025 मई में ये खत्म हो गया। 3000 रुपया गया और 180 महीने पूरे होंगे। तो टोटल हमने कायदे से एसआईपी के थ्रू 5,33,000 रुपया जमा किया और इसका जो वैल्यू है 26 लाख ही है। लेकिन बीच बीच में हमने टॉपअप किया। कब कब टॉपअप किया? तो पहला टॉपअप अगर देखते हैं 2014 में 77,000 रुपया किया। उस 77,000 का आज वैल्यू अगर देखते हैं तो 6,78,000 रुपया है। टॉपअप किया, मार्केट डाउन था उस समय किया। उसके बाद फिर अगला टॉपअप देखते हैं अगर, तो छोटा छोटा करके जब जब पैसा अकाउंट में आया और लगा कि मार्केट डाउन है तो री इन्वेस्ट कर दिया, नॉर्मल परचेज और कर लिया। फिर 13/11/2015 में 11,000 रुपया इन्वेस्ट किया। पैसा था अकाउंट में, डाल दिया। उस 11,000 का वैल्यू अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे 57,000 दिखता। तो ऐसे करके बीच बीच में टॉपअप करता चला गया। तो वो 56 प्लस और मिल करके वो 46 लाख आज का पोर्टफोलियो दिख रहा है। टोटल यदि अभी के डेट में देखते हैं तो 46,70,000। ये ऊपर नीचे 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया रोज ऊपर नीचे होता है। अब 5 साल बने रहेंगे, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मार्केट 1% गिरेगा, 1 लाख नीचे, 2% नीचे गिरेगा, 2 लाख नीचे। तो इस तरह से चलता रहेगा। ओवरऑल अगर देखते हैं इस कॉम्बिनेशन में, एसआईपी प्लस टॉपअप के कॉम्बिनेशन में मुझे जो एनुअल रिटर्न मिला है वो मिला है 20.13 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो आज का टॉपिक है कि टैक्स कितना देना पड़ेगा। मान लेते सीधा सीधा गणित लगाते हैं कि 9 लाख लगाया 46 लाख हो गया। तो मूलधन तो पहले माइनस कर दीजिए, मूलधन पे तो टैक्स लगना नहीं है, गेन पे लगना है। तो 46 में 9 हटा दीजिए, 37 लाख बचा। 37 लाख में जिस साल रिडीम करेंगे 1.25 लाख और छूट मिलेगा। तो लगभग 36 लाख मान के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 1 लाख ही लिखता हूँ। तो 37 में 1 खत्म हो गया, 36 बचा। 36 लाख का 12.5% होता है, 4.5 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। ऑटोमेटिक नहीं कट रहा है। आज से 5-10 साल के बाद हो, अगले साल हो तो अलग बात है। अभी आपको ये 4.5 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा मार्च के बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं। तो 4.5 लाख साफ हो गया। तो यहाँ पे 36 में 4.5 हटाते हैं तो 31.50 आपका गेन बचा। उसमें से 1 लाख माइनस किए थे वो भी जुड़ेगा, प्लस 9 लाख रुपए मूलधन था वो भी जुड़ेगा। 42.50 यानी कि टोटल जो 46 लाख था टैक्स टूक्स देने के बाद 42,50,000 मोटा मोटी एवरेज मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा खेल खेलते हैं कि थोड़ा टैक्स कम देना है। वो जो 1.25 लाख रुपया सालाना है इसको कैसे बचाएंगे, हर बार स्विच करते हैं हर सालाना, तो इसको कैसे ज्यादा बचा सकते हैं। तो इसके लिए 3-3 हजार रुपया जा रहा है। जब आप पहला पैसा निकालते हैं, मान लेते हैं कि मैंने 15 साल इन्वेस्ट किया, आज मुझे 1 लाख रुपया निकालना है, तो कौन सा पैसा निकलेगा?
तो जो सबसे पहला पैसा घुसा है एसआईपी में वो पहले निकलेगा। उदाहरण के तौर पे ये 3,000 रुपये लगाए, वैल्यू 23,000 है, फिर अगला 3,000 लगाए 23,000 वैल्यू है, फिर अगला 3,000 लगाए 26,000 वैल्यू है, फिर अगला चौथा महीना गया 25,000 वैल्यू है। सबको जोड़ दीजिए, लगभग चौथे महीने में 1 लाख पूरा हो गया, 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो इसमें मूलधन जो है 3 चौक 12,000 ही है और निकाले 1 लाख, तो 1 लाख में 12,000 माइनस कर दीजिए, 88,000 गेन हो गया, 88,000 गेन हो गया। मूलधन 12 लाख था, तो 1.25 लाख रुपया करके मान लेते हैं 6 रो पूरा किया तो 1.25 लाख पूरा हो गया और स्विच कर दिए या रिडीम कर दिए, फिर से रीपरचेज कर लिए। तो 6 रो के लिए पैसा मूलधन कितना लगाया, 6 थी 18,000 रुपया, 1.25 लाख में 18,000 रुपया माइनस कर दीजिए या थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिडीम कर दीजिए। 1,25,000 की जगह आपने 1.5 लाख रिडीम कर दिया, 1.5 लाख में माइनस कितना हो गया मूलधन, मान लेते हैं 25,000 या 20,000। तो इस तरह से करके 1.25 लाख उस साल का गेन छूट माना जाएगा और जब स्विच करेंगे या रीपरचेज करेंगे तो वो मूलधन में काउंट हो जाएगा। ऐसे करके सालाना अगर करते रहे तो कुछ टैक्स में बचत कर सकते हैं। हर साल सालाना 1.25 लाख रुपए स्विच करते चले गए और मूलधन में जोड़ते चले गए तो ये जो 36 लाख का गेन था इसको हम धीरे धीरे करके हम 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या उससे भी कम स्विच करके कर सकते हैं और टैक्स का अमाउंट जो 4.5 लाख रुपए जाना था उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जितनी बार आप सालाना स्विच करते हैं वो गेन जो है मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स के पहले एक चालबाजी, मोगेम्बो का बहुत पुराना चालबाजी समझाता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि तरह तरह से मीडिया न्यूज में आ रहा होगा कि ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने हमला कर दिया। और ये कहानी है मोगेम्बो जब छोटा सा बच्चा था, उसके दादा ने सिखाया कि देखो अगर पूरे दुनिया पे राज करना है तो एक कहानी बनाओ, कहानी बनाओ, तुम सेंटर में हो और ये सब देश अगर तुम्हारा दुश्मन है तो एक सगुफा छोड़ दो, टीवी मीडिया रिंगटोन तो तुम्हारा ही है। छोटा सा था मोगेम्बो, बोला इसको बोल दो कि इसके पास परमाणु बम है, इसके पास परमाणु बम है, इसके पास है, इसके पास है किसी के पास नहीं। ये कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्र उड़ा रहा हूं, लेकिन उड़ा रहा है तेल का, जितना उस देश का जो भी समृद्धि करने के लिए जो उनके पास चीज चाहिए उसको तहस नहस कर दिया जा रहा है। और हमें क्या सुनाया जा रहा है कि परमाणु संयंत्र उड़ा रहा हूं, किसी के पास भी नहीं है। आप सोचो ये बात हमें कहां से पता चला कि सबके पास परमाणु बम है, मिसाइल है, ये है, टीवी मीडिया रिंगटोन से ही ना। और वो सब किसका है, मोगेम्बो का है, इसराइल का है, यूएस का है। तो किसी भी देश के बारे में कुछ भी बताया, ये बताया था 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन, एक क्रिएट किया गया, खुद बम से गिराया और हम लोग को ये बताया कि 9/11 हुआ। उसके आड़ में फिर सिक्योरिटी इक्विपमेंट वो टू चलता है ना, रेलवे में, एयरपोर्ट पे, होटल में, वो तब के बाद ही नियम कानून बनाया कि 5 लाख का इक्विपमेंट आपको खरीदना पड़ेगा। तो सब जगह पे आप देखेंगे वो सिक्योरिटी वाला मशीन है, कोई किसी से कुछ नहीं पकड़ाता है, लेकिन इंडस्ट्री चलना शुरू हो गया। अभी का जो मेन गोल है ये तेल को खत्म करना है। सारे देश जो तेल दे रहे हैं, आप सोचेंगे कि चाइना है, रसिया है, वो आप जितना भी कंट्री आप सोच रहे हैं कि एक दूसरे से अलग अलग है, जो भी देश लोन लेते हैं उनका सम्राट एक है, जो लोन देता है वो मालिक है, और जो लोन नहीं लेते हैं, ईरान कंट्री हुआ, इराक हुआ, ये सब बाहर है मोगेम्बो से। तो इसको बोलेंगे इसके पास परमाणु बम है, ये तरह तरह का चीज है, पृथ्वी नष्ट कर देंगे। नष्ट कुछ नहीं होने वाला है, खूब अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, जैसा हमें आजादी के बाद जीना चाहिए वो आज भी ऐसा जी रहे हैं, जो मोगेम्बो को बर्दाश्त नहीं होता है। तो तेल का सारा खत्म करके बैटरी ऑपरेटेड सब कुछ होना चाहिए, कार भी, ट्रेन भी, बाइक भी, आपका एरोप्लेन भी, सब कुछ बैटरी ऑपरेटेड होना चाहिए और सारा कंट्रोल इसके पास होना चाहिए। तो जितना भी कहानी आप देख रहे हैं ना, अभी हम पे अगर कभी करना हो ना आक्रमण तो बोलेंगे परमाणु संयंत्र है इनके पास, इसको उड़ाना है, नहीं तो ये वर्ल्ड पे खतरा बन जाएंगे, फिर हमारे तक भी ऐसा बात आएगा। वैसे तो हम उसके अंदर ही हैं तो इतना प्रॉब्लम इसको नहीं है। जो कंट्री एकदम इनके कंट्रोल से बाहर है उसको यही षड्यंत्र करके ये ध्वस्त करना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, नए लोग जो हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए तो एक दूसरा चैनल है राजू चौधरी वाला, इसके प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियो, उसको देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि मार्केट में आने के बाद ये युद्ध जैसा माहौल, पैसा लगाए कि एकदम भगदड़ मचना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि अभी रिडीम कर लूं, अब तो खत्म होने वाला है, सारा मार्केट जीरो ही हो जाएगा। वो 5-6 वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चालबाजी क्या है। अब यहाँ पे एक्चुअल कमेंट्स का बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने 20 साल तक टारगेट लिया लेकिन बाद में 19वें साल में मार्केट डाउन हो जाए तो फिर पैसा कब रिडीम करना चाहिए? जब आपका टारगेट पूरा हो गया, 17वें साल, 18वें साल में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते हैं तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था वो पहले 2-3 साल पहले, 20 साल तो आपने बोला, जैसे कि मैंने सोचा था इतना 20 साल इन्वेस्ट करके रहूंगा, लेकिन उससे पहले कहीं टारगेट पूरा हो गया तो आप सेफ चल लीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है, बड़ा घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, वो पैसा सेफ करके रख लीजिए। सेफ मतलब लिक्विड फंड में रख लीजिए, डेट फंड में रख लीजिए, एफडी करके रख लीजिए। घर खरीदना है घर खरीद लीजिए, ये नहीं कि अब
2 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया, तो 5 करोड़ का टारगेट बना लिया, फिर 10 करोड़ का टारगेट बना लिया और अचानक से एक दिन ऊपर चला गया, सब कुछ नीचे ही रह गया, नंबर का खेल। फिर यहाँ पे एक दूसरा बात है कि सच में अगर टारगेट पूरा हुआ 1 करोड़ और गिर गया 20%, तो कोई बात नहीं, गिरने के बाद भी अगर 20% का रिटर्न दिख रहा था तो आपको 14-15% का रिटर्न दिखेगा। निहायत ही जरूरी है तो उसी से करेंगे। हाँ, बुरा तो लगेगा, भाई 1 करोड़ तक पहुंचा था, 80 लाख पे निकाल रहा हूँ, 70 लाख पे निकाल रहा हूँ, तो भी आपके बैंक पोस्ट ऑफिस से वो डबल रिटर्न में होगा। सर विड्रॉवल पे टैक्स कितना लगेगा, इसका कैलकुलेशन मैं पीछे वीडियो में दिखाई दिया हूँ। एग्जिट लोड क्या होगा, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होगा। 1 साल के पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड होता है लगभग 1% नॉर्मली एएमसी में। 1 साल के बाद आपका एसआईपी चल रहा है, या तो 15 साल पूरा हो गया, 10 साल पूरा हो गया, फिर तो एग्जिट लोड का कोई मतलब ही नहीं है। सर हमने एक एसआईपी स्टार्ट किया था आपका वीडियो देखकर, उसमें 5 साल का टाइम दिया था। 5 साल के बाद क्या बंद हो जाएगा या कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं कभी भी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसको 5 साल पूरा 1 साल के बाद होगा, अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर्म एसआईपी मॉडिफिकेशन का होता है, या ऑनलाइन भी जाके आप मॉडिफाई करके अनटिल कैंसिल कर देंगे तो चलते रहेगा। जरूरी नहीं है कि 5 साल आने का वेट ही करेंगे और जब बंद होगा तब शुरू करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, जब 5 साल पूरा हो जाए उसके बाद भी कर सकते हैं। कोई इसका पेनल्टी चार्ज चूर्ज कुछ भी नहीं है। लमसम अमाउंट करना बेस्ट है या एसआईपी करना बेस्ट है? दोनों बेस्ट है। आपके पास पैसा है 4-5 लाख रुपया तो लमसम करके छोड़ दिया 15 साल के लिए। हर महीने सैलरी आ रहा है तो 10-10 हजार का एसआईपी भी कर दिया। जिनके पास जो पैसा है दोनों बेस्ट है। आप जो भी पैसा लगाएंगे, लंबे समय में मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो चाहे मेरा एसआईपी का पैसा गया, चाहे लमसम का गया, एवरेज मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो दोनों अच्छा है। जिसके पास जैसा पैसा है वैसा पैसा लगाइए और 15 साल 20 साल उसको टाइम दीजिए ग्रो होने के लिए। सर आप हर टाइम बोलते हैं कि स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट किया करो, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन कभी स्मॉल कैप तो लार्ज कैप भी बनेगा, कभी लार्ज कैप बनेगा 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में। तो क्या फंड मैनेजर इंतजार करते रहेंगे कि जब ये स्टॉक हमने लिया है वो लार्ज कैप बनेगा तब स्विच करेंगे? हर 3 महीना, 6 महीना, साल भर में जब कोई स्टॉक अच्छा खासा गेन हो जाता है, उससे फंड मैनेजर निकल करके दूसरे स्टॉक में परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप मिड कैप तक बने रहेंगे उसके बाद निकलेंगे। उदाहरण के तौर पे निप्पॉन स्मॉल कैप का ये पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं कि ये सालों साल यही पोर्टफोलियो बना रहेगा, या ये मिड कैप और लार्ज कैप बनेगा तब जाके इससे चेंज करेंगे। अगर एक निप्पॉन स्मॉल कैप का बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक अगर इसमें देखेंगे लगभग 60,000 करोड़ का एम एक फंड में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक 239 है। सोचिए एक फंड में 1,000 या 1 लाख 10 लाख लगाया, 238 स्टॉक में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपके पैसे को डूबने के लिए 238 स्टॉक को डूबना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। सर बीच में मर गए तो पैसा कहाँ मिलेगा? उसके लिए मैं अलग से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, वहां जाके वहां भी आप भंजा सकते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट को। वैसे यहाँ पे नीचे धरती पे नॉमिनी बीबी जी हैं ही, वो छोड़ेगी ही नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। अकाउंट कितना भी क्रिएट करके रख लीजिए। राउत सर आपने पहले बता दिया था ईरान पे ये सब होगा कहानी, 1 साल 2 साल पहले से बता रहा हूँ, और आप समय से पहले जी रहे हैं, ऐसा मुझे ये बोल रहे हैं। आप सब लोग समय से पहले जी सकते हैं। ये मोगेम्बो के सीधे सीधे टकराव की स्थिति में, मोगेम्बो इधर खड़ा है, ये सीधा खड़ा हुआ है, जो भी कर रहे हैं वो पहले बता रहे हैं। आज जो आपको ये बता रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद वो होगा ही होगा, क्योंकि मोगेम्बो के पास एक डायरी है, वो डायरी इनके हाथ में लग गया है। वो धीरे धीरे कोडिंग करके हम लोग को सिखा रहे हैं। नॉर्मल भाषा में नहीं लिखा हुआ है, कुछ अलग भाषा में लिखा हुआ है, ये डिकोड करके हम तक बताते हैं। चैनल का नाम इसको रट्टा मार लीजिए, नाम भी रट्टा मार लीजिए। जो फ्यूचर थोड़ा बहुत मैं प्रिडिक्ट करके आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि मैं फ्यूचर देख लिया हूँ, आप लोग भी इनका अनुसरण करने लगेंगे तो वो फ्यूचर आपको भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा और मोगेम्बो अपना रास्ता बदल लेगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप मिनिमम 500 का एक एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप में शुरू कर सकते हैं। जब 3 4 5 साल चले, समझ में आए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।